प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। क्लास फिफ्थ का मैथ जो है उसमें हम जो पढ़ रहे हैं लार्ज नंबर्स हम पढ़ रहे हैं। हमारा जो टॉपिक था तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम इसमें देखेंगे जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसको कैसे हम रीड कर सकते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट, और उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है प्लेस वैल्यू चार्ट से। जो प्लेस वैल्यू चार्ट है अगर आप यहाँ पर आप देखोगे उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, पीरियड्स नेम और सिंबल। पीरियड्स नेम को मैंने शॉर्ट में पी लिखा है और जो सिंबल है उसको मैंने शॉर्ट में एस लिखा है। प्लेस वैल्यू चार्ट में चार पीरियड होते हैं, जैसे कि आप देखोगे यहाँ से वन इज पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड जो वो थाउजेंड्स का आता है, तीसरा पीरियड जो वो लैक्स का आता है, और फोर्थ पीरियड जो है वो करोर्स का आता है। तो इसके सिंबल जो हैं, जो वन इज पीरियड है, वन इज पीरियड को फर्दर डिवाइड किया गया है तीन हिस्सों में, जिसके सिंबल है सब डिवाइड। वन इज, टेन इज, हंड्रेड, यानी पहली तीन प्लेस जो है प्लेस वैल्यू चार्ट में वो वन इज प्लेस की हैं, यानी पहले तीन डिजिट जो है उनको, यानी जैसे वन इज है, टेन इज है या हंड्रेड्स है, वो किस पीरियड में आते हैं, वन पीरियड में आते हैं। इसके बाद थाउजेंड पीरियड में हमने देखा इसको सब डिवाइड किया गया है दो में, टी एच यानी थाउजेंड, टी टी एच, 10,000। इस तरह लैक्स पीरियड में भी आप देखोगे एल से हम डिनोट करते हैं लैख, टी एल से हम करते हैं 10 लाख। इस तरह अगर करोड़ वाला पीरियड आप देखोगे उसको हमने डिवाइड किया है, सी हो गया करोड़, टी सी 10 करोड़, यानी इसके सिम्बल्स हैं, हमने यहाँ पे रखे हैं सिम्बल्स। तो प्लेस वैल्यू चार्ट हमने देखा कि चार पीरियड्स होते हैं, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोर्स। तो इससे क्या होता है, इससे हमें आसानी होती है प्लेस वैल्यू चार्ट को समझने में या पढ़ने में। तो मिसाल के तौर पर आज हम एक मिसाल लेंगे कि हमारे पास है ये 1 2 3 4 2। तो इसमें जो अगर हम देखेंगे इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से हम देखेंगे, जो पहले तीन हैं जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं वन इज, टेन इज, हंड्रेड इज, पहले तीन जो डिजिट्स हैं ये वन पीरियड के नीचे आएंगे। उसके बाद जो बाकी दो हैं वो थाउजेंड पीरियड के नीचे आएंगे। तो हमेशा जब एक पीरियड से हम दूसरे पीरियड में जाते हैं तो हम हमेशा कॉमा डालते हैं, कॉमा जिसे हम कहते हैं COMMA, इस तरह भी हम कहते हैं। नहीं, जैसे जहाँ पर हमें एक पीरियड को दूसरे पीरियड से डिफ्रेंशिएट करना होगा, जहाँ पर एक पीरियड ख़त्म होता है और फिर दूसरा पीरियड शुरू होता है, तो बीच में इनको आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। या कॉमा का नहीं, कभी हम स्पेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक पीरियड को दूसरे पीरियड से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। पहले हम कॉमा से समझेंगे। अगर यहाँ पर आप देखोगे दो पीरियड है, वन इज पीरियड और थाउजेंड पीरियड, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है 12,342, तो 12,000 को मैंने अलग किया है कॉमा डाल के। यहाँ पर कॉमा से हमने इस पीरियड को अलग किया है। तो एक और तरीका है इसको लिखने का कि हम इसमें जो स्पेस है हम ऐसे इस तरह भी लिख सकते हैं 12,342। तो इससे हमें आसानी से ये बात समझ में आती है कि जब भी हम कोई हरफ लिखेंगे उसमें हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये पता है कि पहले जो पीरियड है वन इस पीरियड जो है उसमें तीन प्लेसेस होती है, उसके बाद जो बाकी हो दो प्लेसेस हैं वो थाउजेंड की होती हैं। कभी एक प्लेस भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम लेंगे यहाँ पर मिसाल 4 3 1 1, तो हमें ये पता है पहले तीन जो है वनस के हैं, वन वाला पीरियड है। दूसरे दो, इसके बाद जो दो डिजिट्स होते हैं वो थाउजेंड, तो यहाँ पर एक ही है तो हम एक ही करेंगे यहाँ पर, ये टी थाउजेंड पीरियड का है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इस तरह लिखेंगे इसको 4,311, पीरियड को किस प्लेस वैल्यू को
जब भी हम कभी जम्बल्ड में कोई वर्ड लिखेंगे उसको हम कहते हैं 1 और 10 ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर इससे हमें आसानी से समझ आता है कि हम इसको पढ़ सकते हैं। या एक और तरीका इसका ये भी है के हिसाब से 4311, इस तरह से भी हम ये कर सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे।